स्वामी सखा मोरे, स्वामी सखा मोरे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 234 दिन में 49 अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज हम भगवान बारहा द्वारा हिरण्याक्ष का वध के विषय में श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब देवराज इंद्र चेष्ट और समस्त देवता पराजित हो गए, तब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं ही हिरण्याक्ष को वध का विचार किया। पहले जिन पर्वतकार यज्ञ बाराह का वर्णन किया गया है, वो ही असुरों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि इस बाराह रूप में प्रकट हो वहां आए। तदंतर उन्होंने चंद्रमा के समान उज्जवल एवं उत्तम शंख हाथ में लिया, फिर दूसरे हाथ में चक्र, पर्वत के सदृश विशाल तथा सहस्र असुरों से युक्त सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र धारण किया। उन्हीं अविनाशी श्री हरि का महादेव, महाबुद्धि, महायोगी और महेश्वर आदि गुण गुह्य नामों से समस्त देवता कीर्तन करते हैं। साधु पुरुष सदा अपने हृदय में जिन सदस्य सदस्य सत्स्वरूप श्रेष्ठ परमात्मा सेवन करते हैं, तीनों लोकों में जिन लोक भावना पुराण पुरुष का पूजन किया जाता है, जो देवेश्वरों के बैकुंठ, सर्पों के अनंत योग, वेताओं के विष्णु तथा यज्ञ कर्मियों के यज्ञ है, जिनके कृपा प्रसाद से अपने अपने भुवनों में बैठे हुए देवता यज्ञ में महर्षियों द्वारा दिए गए तथा हुत हुयमान और प्रहूत नामक 3 प्रकार से होमे गए घृत को भोजन करते हैं, जो देवताओं तथा दैत्यों के आश्रय है, देवगणों के लिए परम गति है, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले स्वयंभू अविनाशी तथा व्यापक है। प्रत्येक युग में अपने बल पर घमंड करने वाले दानवों के हित कितने ही कुल जिनकी तकनाग्नि में प्रविष्ट हो वहीं विलीन हो गए हैं। वही भगवान पधारे थे। तदंतर बलवान भगवान बाराह ने दैत्य को भयभीत करने वाले अपने उत्तम एवं पुरातन शंख को मुख से बजाते हुए बहुत से दैत्यों को प्राण हर दिए। असुरों को भय देने वाले उस घोर शंख ध्वनि को सुनकर समस्त दानव क्षुब्ध हो गए और दसों दिशाओं की ओर देखने लगे। तब क्रोध से लाल आंखें किए महान असुर हिरण्याक्ष ने पूछा, यह कौन है? साथ ही उसने रोष पूर्वक नारायण की ओर देखा।
वो 12 रूपधारी भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की भी पीड़ा का नाश करने वाले थे। अतः हाथों में शंख और चक्र चक्रों से ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो नील मेघ सूर्य और चंद्रमा के बीच में सुशोभित हो रहा हो। बल के घमंड में भरे हुए थे। नाना प्रकार के आयुध और खड्ग लिए वहां भगवान बाराह पर धावा किया। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उद्धत हुए अत्यंत बलशाली दैत्यों द्वारा पीड़ा दी जाने पर भी भगवान श्रीहरि उस युद्ध में विचलित नहीं हुए। वो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इतने ही में महा तेजस्वी और पराक्रमी दानव हिरण्याक्ष ने भगवान बारह की छाती पर एक अत्यंत प्रज्वलित शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उस महाशक्ति को पास आई देख महाबली भगवान बारह ने हुंकार से ही उसे तिरस्कृत करके भूमि पर गिरा दिया। उस शक्ति के प्रतिहत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने भगवान को साधुवाद दिया, जो समस्त प्राणियों के प्रभु है। उन भगवान बारह को जब उस दैत्य ने ताड़ित किया, तब उत्तम कर्म करने वाले भगवान ने भी अपना सूर्य के समान तेजस्वी चक्र घुमाकर दानवराज हिरण्याक्ष के सिर पर दे मारा। तब वहां खड़े खड़े ही उस दैत्य का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो मेरू पर्वत का सुंदर एवं सुनहरा शिखर वज्र से आहत हो धाराशायी हो गया हो। दैत्य हिरण्याक्ष को मारे जाने पर जो दानव वहां शेष रह गए थे, वो भी सभी भगवान के भय से संत्रास हो तत्कालिक दसों दिशाओं में भाग गए। जिनकी चक्र की आज्ञा संपूर्ण लोकों में कहीं भी प्रतिहत नहीं होती थी, जिनका भयंकर चक्र बड़े बड़े युद्ध के अवसर पर अपना सानी नहीं रखता था, वो चक्रपाणी भगवान बारह उस युद्ध स्थल में हाथों में दंड लिए प्रलय काल के यमराज की भांति शोभा पाते थे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। अब मैं 44वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज देवताओं के अपने प्रभुत्व की प्राप्ति, देवराज इंद्र की संपूर्ण लोकों में आधिपत्य पर प्रतिष्ठा, सत असत पुरुष की यथोचित गति के लिए आदेश देकर भगवान का अंतर्ध्यान होना तथा देवेंद्र द्वारा पर्वतों के पंख का छेदन करना, इसी विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय रणभूमि में उन समस्त असुरों को भगाकर भगवान पुरुषोत्तम ने वहां बधे हुए इंद्र आदि देवताओं को उस बंधन से मुक्त किया। तदंतर सुस्त हुए समस्त देवता देवराज इंद्र को आगे करके भगवान नारायण निकट गए। देवता बोले, भगवान महाबाहु आपकी कृपा हो और बल से आज हम मौत के मुख से निकल आए हैं, जीवित बचे हैं। भगवान आपकी आज्ञा ये अदिति के पुत्र क्या करें। सनातन देव हम लोग आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। वैश्य पायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवताओं को वह बात सुनकर भगवान कमल नयन श्री हरि ने जिसका शत्रु सारा मारा गया था, उन देवताओं से प्रसन्नता पूर्वक कहा। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में मैंने ही भाव के अनुसार जिसके लिए जो लोक नियत कर दिया था,
वह उसी का पालन करे और कभी-कभी वेद की आज्ञा के पालन पर भी ध्यान देना आवश्यकता है। अब तुम्हें यज्ञ भाग के साथ ही अपना ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। अतः अब तुम्हें उस वेदाज्ञा का भी पालन करना चाहिए, जिसका पूर्व काल में मैंने ही निर्देश किया है। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान ने दुंदुभि के समान गंभीर वाणी में इंद्र से यह बात कही। देवेंद्र, तुम्हें सज्जनों और असज्जनों के प्रति यह आगे बताया जाने वाला वार्ता अवश्य करना चाहिए। सूर्यश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि तपस्या के तुम्हारे उस स्वर्ग लोक में जाए, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। जो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ करने वाले हो, उन्हें मन वांछित कामनाओं को देने वाले स्वर्गाधिक मनोहर लोक प्राप्त हो। यज्ञ परायण पुरुष यज्ञ अनुष्ठान करके तुम्हारे द्वारा स्वर्गादि फल प्राप्त करे। सद्धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया है, ऐसे पुरुषों की संसार में वृद्धि हो और पाप कर्मियों का अभाव हो जाए। सभी आश्रय में निवास करने वाले साधु पुरुष स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने वाले हो, जो सत्य को बोलने और निभाने में शूरवीर हो, युद्ध युद्ध में भी वीरता दिखाते हो, दान में भी शौर्य का परिचय देने हो, तथा दूसरों के दोष कभी न देखते देखते हो, ऐसे मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगेंगे। जो मनुष्य श्रद्धाहीन, कामी, स्वार्थपरायण, शठ, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हो, वो नरक में जाए। तब मेरे रहते हुए तुम सब लोगों को शत्रुगण बाधा न दे सकेंगे। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण देव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान 12 का ये अद्भुत चरित्र देखकर संपूर्ण देवताओं को महान विस्मय हुआ। वो भगवान 12 को नमस्कार करके वहां से स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर देवताओं को अपना प्रभुत्व प्राप्त हुआ और संपूर्ण लोकों के अधिपत्य पर देवराज इंद्र प्रतिष्ठित हुए। दानव गणों से छुटकारा पाकर पृथ्वी प्रकृति अवस्था को सुस्त प्राप्त हुई। पृथ्वी को स्थिर रखने के विषय में पर्वतों को अपराधी जानकर भगवान देवेंद्र इंद्र ने उन्हें अपनी जगह पर स्थापित करके 100 पर्व वाले वज्र से उन सब की पांखें काट दी। बुद्धिमान इंद्र ने उस समय सभी पर्वतों को पंख काट दिए। एकमात्र मैनाक पर्वत ही पंखधारी रह गया। देवताओं ने उसके साथ यह शर्त कर ली थी कि समुद्र में स्थिर रहने पर तुम्हारे पंख नहीं कटे जाएंगे। महात्मा नारायण का यह 12 नामक प्रादुर्भाव अवतार श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पुराण में वर्णित है। नाना स्तुतियों से अनुमोदित श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के इस मत उपदेश अपवित्र कृतज्ञ और निशंस पुरुष को नहीं देना चाहिए। राजन, जो क्षुद्र हो, नीच हो, गुरुद्रोही हो, शिष्य न हो तथा कृतज्ञ हो, ऐसे पुरुष को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यह देवताओं की विजय का प्रसंग है। जिन मनुष्यों को आयु, यश, भूमि और विजय पाने की इच्छा हो,
उन्हें इसको अवश्य सुनना चाहिए। यह प्रसंग पुराणों और वेदों से संबंध रखता है। यह कल्याणप्रद तथा महान मंगलकारी है। समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तथा तत्काल तत्काल विजय प्राप्त करने वाला है। नृपश्रेष्ठ गुरुनंदन महात्मा बाराह के प्रादुर्भाव की यह कथा मैंने क्रमानुसार तथा यथार्थ रूप से कही है। जो लोग पवित्र यज्ञ द्वारा देवताओं और पितरों का यजन करते हैं तथा प्रतिदिन अपने मन से आत्मा का चिंतन करते हैं, वो भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं। राजन, जो संपूर्ण लोकों की गति, देवताओं के सहारे, विदों के प्रादुर्भाव स्थान, आत्मा योनि ब्रह्मा के भी आश्रय तथा अपने हित के स्थान है, उन बारह रूपधारी भगवान को तुम नमस्कार करो। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।